गांव के बाहर एक हवेली अकेली खड़ी थी, टूटी फूटी जैसे भूतकाल का कोई अवशेष। उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव में यह हवेली थी। चारों तरफ बेलें फैली हुई थीं। हवेली एक अजीब सन्नाटे में डूबी हुई थी। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, एक बेचैन आत्मा की कहानियां। सफेद साड़ी में एक औरत, वो कहते थे कि वो हवेली के गलियारों में घूमती है, उसकी चीखें रात में सुनाई देती हैं। कई साल पहले एक अमीर जमींदार उस हवेली में रहता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जमींदार एक शक्की इंसान था। उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाया। गुस्से में अंधा होकर उसने उसकी जान ले ली। उसने उसे हवेली की दीवारों के अंदर ही दफना दिया। गांव वाले एक सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में बताते थे। वो कहते थे कि वो हवेली के आंगन में भटकती है। कुछ लोगों ने तो उसका चेहरा देखने का भी दावा किया था। उसकी आंखें उदासी और गुस्से से भरी हो। हवेली सालों तक वीरान पड़ी रही। उसकी भूतियां खामोशी को तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की। हवेली तक जाने वाले रास्ते से भी गांव वाले बचते थे। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। उन्होंने हवेली खरीद ली थी। उन्हें उसके काले इतिहास के बारे में नहीं पता था। परिवार अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। उन्होंने हवेली के बारे में गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कहानियां बस अंधविश्वास हैं। परिवार ने हवेली का रिनोवेशन शुरू कर दिया। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उन्हें रात में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। खाली हॉल में पदचाप गूंजते थे। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। परिवार ने इन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने खुद को बताया कि यह पुराना घर है, बस ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन ये घटनाएं और ज्यादा होने लगी और ज्यादा परेशान करने लगी। एक रात परिवार को एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये आवाज हवेली के पश्चिमी हिस्से से आई थी, जहां उन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। वो दौड़कर आवाज की तरफ गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। परिवार डर गया था। उन्हें आखिरकार गांव वालों की कहानियों पर यकीन हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत असली थी। वो हवेली में भटकती थी। उन्होंने उसकी शांति भंग कर दी थी। बेबस होकर उन्होंने गांव के बुजुर्गों की मदद ली। बुजुर्गों ने उनकी बात ध्यान से सुनी और समझदारी से सिर हिलाया। उन्होंने परिवार को एक रस्म करने की सलाह दी। इससे उस औरत की आत्मा को शांति मिलेगी। परिवार मान गया। उन्होंने बुजुर्गों के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने हवेली में एक समारोह आयोजित किया। उन्होंने फूल और अगरबत्ती चढ़ाई और उस औरत से माफी मांगी। रस्म के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हवेली में शांति छा गई। परिवार ने एक बहुमूल्य सबक सीखा, मुर्दों का सम्मान करने का महत्व। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, यह एक याद दिलाने वाली जगह बन गई। सफेद साड़ी वाली औरत की याद दिलाने वाली जगह, अतीत का और उन आत्माओं का सम्मान करने का महत्व जो शायद अभी भी भटक रही है, इस बात की याद दिलाने वाली जगह।